Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will discuss Day 7 synonyms, which is used in NTS, PPSC, FPSC, CSS, PMS, MPT, SAT, and IELTS, and other test preparation. So let's begin. First one is abeyance. Abeyance, it's a temporary inactivity or state of inactivity. अबेंस एक नाउन है और इसको हम कहते हैं कि अगर आप किसी काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, उसमें इल्तवा कर दो, पेंडिंग कर दो, तो उसको कहते हैं अबेंस. सेकेंड वन इज़ डिसार्म. डिसार्म को हम वर्ब के तौर पर लेते हैं और इसका मतलब होता है डी मिलिटराइज, टेक अवे वेपन्स, क्रिपल एंड कॉन्सिलिएट. इसका मतलब होता है कि जब आप किसी से हथियार छीन लेते हो, उसको खाली हाथ कर देते हो, तो उसको कहते हैं डिसआर्म. ये आमतौर पर वर्ड आर्मी में यूज़ होता है. थर्ड वन इज़ इलेबोरेट. इलेबोरेट को हम एडजेक्टिव और वर्ब दोनों के तौर पर लेते हैं. एडजेक्टिव में हम लेते हैं डिटेल्ड. जब हम किसी की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं तो इसका मतलब है हम उसको इलेबोरेट करते हैं. और वर्ब के तौर पर हम उसको कहते हैं टू एक्सपैंड ऑन, कि हम किसी चीज़ को हद से ज़्यादा बढ़ा दें या फिर एम्बलिश्ड कर दें, तो इलेबोरेट होता है. फोर्थ वन इज़ फोमेंट. फोमेंट को हम वर्ब के तौर पर लेते हैं और इसका सिनोनिम है एगिटेट, एक्साइट, स्टिर अप. कि किसी चीज़ को आप जब किसी को गुस्सा दिला दो, एक्साइट कर दो, ठीक है. आमतौर पर ये वर्ड्स लैब में भी यूज़ होता है स्टिर अप करने के लिए, ठीक है. या फिर आप जब पब्लिक ओपिनियन, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, ट्राई टू स्टिर अप पब्लिक ओपिनियन, कि हमें जो एक्साइट करनी होती है पब्लिक ओपिनियन को, एगिटेट करना होता है, उनमें जोश और वलवला लाना होता है. फिफ्थ वन इज़ जोकिंग. जोकिंग को हम वर्ब के तौर पर लेते हैं और इसका सिनोनिम है मैनोवरिंग एंड डिसीट, कि जब आप किसी को फरेब देते हो, धोखा देते हो, तो उसका मतलब होता है जोकिंग. सिक्स वन इज़ माइन्यूशी. माइन्यूशी इज़ अ नाउन एंड इट्स सिनोनिम इज़ स्मॉल डिटेल्स. जब आप किसी को छोटी छोटी बातों की तफसील दो तो उसका मतलब होता है माइन्यूशी, या फिर स्मॉल डिस्क्रिप्शन हम कह सकते हैं. ब्रीफली, जिसको हम डिस्क्राइब करना कहते हैं ब्रीफली. सेवन्थ वन इज़ अ रू. रू को हम नाउन एंड वर्ब के तौर पर लेते हैं. अगर हम नाउन के तौर पर लें तो इसका मतलब होता है हर्ब ऑफ ग्रेस. ये एक यूरोपियन हर्ब है जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल है, इसलिए हम इसको कहते हैं हर्ब ऑफ ग्रेस. एंड वर्ब के तौर पर अगर हम लें तो इसका मतलब होता है रिग्रेट एंड एगोनी, कि अफसोस करना किसी चीज़ पर, हम उसको कहते हैं रू. एट वन इज़ सोमैटिक. सोमैटिक एडजेक्टिव के तौर पर लेते हैं और इसका मतलब होता है जी फिज़िकल कंसर्न विद बॉडी, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी फ़िज़िकल कंसर्न है या फिर फ़िज़िकल कंसर्न विद बॉडी है, आपकी बॉडी के साथ उसका ताल्लुक़ है, तो उसको हम लेते हैं सोमैटिक. नाइन्थ इज़ स्टिंक्टिंग. स्टिंक्टिंग हम वर्ब और एडजेक्टिव के दोनों के तौर पर लेते हैं और इसका सिनोनिम है कंसाइनमेंट, लिमिटिंग द सप्लाई एंड अवॉइडिंग वेस्ट. इसका मतलब होता है स्टिंक्टिंग को हम कहते हैं रोक देना, किसी चीज़ को महदूद कर देना. अगर हम एडजेक्टिव के तौर पर लें तो हम कहते हैं अवॉइडिंग वेस्ट, ठीक है, कि अवॉइड कर देना वेस्ट को. और या फिर वर्ब के तौर पर लें तो उसको हम कहते हैं कंसाइनमेंट, महदूद कर देना, ठीक है. एंड टेंथ वन इज़ टेम्परेट. टेम्परेट ये एक एडजेक्टिव के तौर पर हम लेते हैं और इसका सिनोनिम यूज़ करते हैं मॉडरेट, एब्सटीमियस एंड नॉट एक्सट्रीम इन बिहेवियर. जो वो कोई भी चीज़ जो कि मोतदिल हो, बैलेंस हो, उसको हम कहते हैं टेम्परेट और एब्सटीमियस. एब्सटीमियस इसका वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. होप सो आप लोगों ने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा और डे 7 के जो सिनोनिम्स हैं वो याद कर लिए होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर प्रीशियस टाइम.